जब आपको इससे शादी करनी थी तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी आपने? ये जो तुम बोल रहे हो ना कि मतलब मैं तुम दोनों के बीच में हूँ, मैं नहीं हूँ, तुम हम दोनों के बीच हो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम्हारे चक्कर में हम परेशान हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ है सानली, और सानली थोड़ी परेशान है, मतलब अपनी प्रॉब्लम की वजह से। मतलब मैं आपको बता दूं कि सानली आज जो करने के लिए यहाँ पर आई है, लिटरली उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। और मैं स्पीचलेस हूँ उससे। मैं सानली, देखो, तुमने अपनी सारी बात जो मुझे बताई, वो सारी बात मेरे ऑडियंस को बताओ ताकि वो भी समझ पाए। मैम, मेरा नाम शालिनी है और मैं अपने बारे में बताना चाह रही हूँ कि मेरी शादी को 4 महीने हो गए। मेरे जो पति है उनके साथ मेरा रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। मतलब शादी के बाद आप लोग का ठीक नहीं है। मैं जो चाह रही थी वो चीज़ नहीं है। और हमारे जो माँ बाप हैं उन्होंने हमारी शादी कराई, 4 महीने हो गए। तो और मुझे मुझे अब इस बारे में बात नहीं की अपने हस्बैंड से? क्योंकि जो भी चीज़, जैसे आपने बताया, साली ने मुझे बताया कि इनकी जब शादी हुई तो इनके और इनके हस्बैंड के बीच में मतलब होता है ना कि एक हस्बैंड वाइफ की तरह रिलेशन नहीं रहा है। मतलब वो अनबन, मतलब नहीं रहा। वो चीज़ एक रहा है। तो नहीं है आपने वो। बात नहीं की इस बारे में अपने हस्बैंड से? मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया मैंने इस चीज़ को लेकर के बहुत, लेकिन वो अलग ही, मतलब कि सामने खड़े रहते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और ही रहता है। ऐसा लगता है मुझे, सोचते कुछ है बोलते कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारी जो शादी है वो ज़बरदस्ती का रिश्ता है। और मुझे 2 महीने पहले, अभी 4 महीने हुए मेरी शादी को, 2 महीने पहले मुझे पता चला है। मैंने अभी देखा है उनके फ़ोन पे, तो मुझे पता चला उनकी गर्लफ्रेंड भी 5 साल पहले रह चुकी है। अच्छा, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है। और मुझे ये भी लग रहा है वो अभी भी है मेरे ख्याल से। मैंने मैसेज भी देखा है, पिक भी देखी है। तो मुझे नहीं लगता, मैंने इतना ट्राई करने के बाद भी वो अभी भी, मुझे लगा उसको रिमूव आपने अपने मतलब रिलेशन को टाइम दिया? मुझे लगा उस चीज़ को भूल करके वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो भूल नहीं पा रहे उस चीज़ को। तो मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊँगी, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि एक तरफ से कोशिश तो होती नहीं है, होती तो दोनों तरफ से जो है। शादी हुई थी तो वो तो मतलब अरेंज मैरिज आपने बताया था, तो मतलब इसमें आपके पति की मर्जी नहीं थी? नहीं, उनकी मर्जी नहीं थी। ओके सालनी, आप बताओ कि मतलब मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मेरी ये हेल्प कर चाहिए कि मुझे, ना वो खुश है ना मैं खुश हूँ। शायद वो जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो भी खुश नहीं है। तो मैं चाहती हूँ तीनों खुश रहे। मैं हाँ, चाहती हूँ ये उन चीज़ है दोनों ना को। कि मतलब तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इनके पति भी खुश नहीं है, ये भी उस चीज़ से लेकर डिस्टर्ब है। क्योंकि देखिए, कोई भी लड़की की शादी होती तो उसके भी अरमान होते हैं, उसके भी सपने होते हैं कि उसके पति ऐसे रहे। और उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी इस चीज़ से जूझ रही हैं। तो एक वे 3-3 ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि दोनों खुश रहे। मैं चाहती हूँ वो उनसे शादी कर ले उनको। मैं अब इस रिलेशन से बहुत दब गई हूँ। मैं अब हटना चाहती हूँ, साइड होना चाहती हूँ। मैं उन दोनों को मिलाकर साइड जाना चाहती हूँ, बस। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं बहुत घुट रही हूँ इस रिश्ते में। कोई नहीं सालनी, मैं ट्राई करती हूँ। आप एक काम करो, आप अपने हस्बैंड को कॉल करके बुला सकते हो। बुला तो सकती हूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकती वो आएंगे नहीं आएंगे यहाँ पर। एक बार ट्राई करो। हेलो। हेलो। हाँ, क्या हुआ? बोल। मुझे आपसे बात करनी थी, आप आ सकते हो? क्या बात करनी है? बोल फोन में बिजी हूँ मैं, बाद में बात करूँगा, फोन रख दे भी। बस 5 मिनट के लिए बात करनी है मुझे, एक बार आके मिल लो बस। ऐसा कैसी क्या बात करनी है? फोन बताओ ना। बस ज़रूरी बात करनी है, बस 5 मिनट के। टाइम मत खराब करो, मैं सकता हूँ, ठीक है ना? प्लीज़ 5 मिनट के लिए आ जाओ। कहाँ पे आना बताओ, जल्दी बताओ, क्या इतना जरूरी काम है? पार्क में बैठी हुई, मैं आपको ना लोकेशन भेज देती हूँ, आप प्लीज़ आ जाओ अभी। ठीक है, फिर आ रहा हूँ मैं। ठीक। अभी आता हूँ, जब बताता हूँ। आपका इनसे आपसे ऐसे ही बात करते हैं? ये ऐसे ही बात करते हैं, इनको मुझसे इतना कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। बाकी मैं चाहती हूँ, अभी इनको बुला रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि इनकी जो गर्लफ्रेंड है उनको भी बुलाओ, मैं दोनों को सामने रख करके फिर गर्लफ्रेंड से आपकी बात होती है? मेरी बात नहीं होती है। मैंने जब नंबर लिया था, मैसेज देखा था, तो मैंने नंबर निकाल के मैंने उनसे बात की थी, उनकी गर्लफ्रेंड से कल ही बात की थी मैंने।
तो मैं चाहती हूँ तो वो आ उनको- जाएंगी यहाँ पर। मैं बोलती हूँ, ट्राई करती हूँ, मेरी साथ बात समझे। ज्यादा वो सही भी एक रहेगा ना लड़की है। कि सारी बातें दोनों के सामने क्लियर रहेगी हाँ। कि तीनों इस चीज में तीनों पिस रहे हैं, तो तीनों के चक्कर सामने में- के होता ना, सामने फेस टू फेस बात होगी ज्यादा सही। आप एक बार ट्राई करो, अगर आ जाती हैं तो बहुत सही है। हाँ, तो तीनों क्लियर हो जाएंगे। हाँ, आप एक बार सही। कॉल कर लो। हेलो, हाँ जी, कौन? और मैं शालिनी बोल रही हूँ। कौन शालिनी? शालिनी, कल आपसे बात की थी ना मैंने। विवेक की वाइफ? हाँ, हाँ, आपसे बोलो। आपसे मुझे मिलना था 5 मिनट के लिए, आप आ सकती हो? मुझसे आपको क्यों मिलना था? मैंने आपको कल भी बोला था कि मेरे से बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर क्या हो गया बताओ मेरे बस को। 5 मिनट के लिए। देखो, इसमें ना आप खुश हो, ना मैं खुश हूँ, ना विवेक खुश है, तो मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें। हाँ, एक बार मुझसे मिल लो, मुझे आपसे बात आपसे करनी है मिलने बस। के बाद सब खुश कैसे रह सकते हैं यार? आपको खुद पता है, जब आपको सारी चीज़ें पता ही लग गई, उसके बावजूद आप चाहते हो मैं आपको फेस करूँ। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना मेरे को। मैं आपको फेस नहीं करना चाहती। बस 5 मिनट के लिए मैं कह रही हूँ, और कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। आप अपनी लोकेशन सेंड करो या मुझे बता दो आप कहाँ। मैं लोकेशन सेंड कर देती हूँ। ओके। ठीक है। कोई नहीं शालिनी, देखो मतलब क्या बोले मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब दोस्तों वेट कर लेते हैं, आप हिम्मत रखो शालिनी। क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही बता? बैठो क्यों आप, बुलाया? बैठ। हाँ बैठ गया, बता क्या काम है? क्यों बात बुलाया? करनी थी मुझे आपसे। मैं काम पे था, मैं फालतू को डिस्टर्ब कर रही थी। है समझ नहीं आता, एक बार घर पे भी बात हो सकती थी। ऐसी कौन सी बात है जो तुम बात- बार बोले है? बात करनी थी मुझे क्या आपसे। बात करनी है, बोलो। मुझे यही बात करनी थी कि आप देखो कि आप क्या कर रहे हो मेरे मैं साथ। कुछ नहीं कर रहा यार, मैं तो अपने काम पे बिजी था। तुमने भी फोन करके बोला, क्यों बोला? घर पे भी तो बात कर सकते थे, तुम घर फोन पे बोल बात देते। कर सकती थी, अपना काम लेकिन वहाँ घर छोड़ पे के सब आए। लोग रहते हैं, इसलिए मैं बात नहीं कर पा रही, इसलिए मैं सामने यहाँ पे बात हाँ करना तो क्या चाहती बात हूँ। करनी है, बोलो। मुझे बात करनी है, तो यही बात करनी थी कि आप देखो, हमारे शादी को 4 महीने हो गए। हाँ हो गए। 4 क्या दिक्कत आ महीने रही फिर? आप देखो ना क्या दिक्कत आ रही कोई है। दिक्कत है? तू आराम से रह रहे, खाने पीने तेरे को मिल रहा है ना, सब कुछ मिल रहा खाने है ना? पीने से सब कुछ नहीं हो जाता। क्या चाहिए हो तेरे को? सब कुछ नहीं हो जाता खाने है? पीने से। जो चाहिए तेरे को सब कुछ दे रहे हैं। जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। फिर बता, मैं क्या इसमें बताऊँ, करूँ क्या मैं, ये बताओ। ठीक है, मैं दिमाग ख़राब है मेरा बहुत ज़्यादा, मैं बताऊँ तुम्हें नहीं पता मैं कैसे जी रहा हूँ। मुझे पता है आप भी घुट रहे हो मुझसे, और मैं भी घुट रही हूँ इस हाँ। रिश्ते से। हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, कोई चीज़ कोई कमी छोड़ रहा हूँ? आपको नहीं लगता किसी चीज़ की मुझे कमी है? देखो जो तुम चाह रही हो मुझसे हो नहीं पाता, वो ना मैं कर पाऊँगा वो, ठीक है? क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा, समस्या हूँ। किस चीज़ से परेशान हो? मैं बस क्या बताऊँ, मेरा दिमाग वहाँ काम नहीं करता आजकल, मैं रह नहीं पाता। दर्द रहता सर में हमेशा, टेंशन में रहता हूँ हमेशा। मुझे पता है क्यों टेंशन है। क्या है, क्या दिक्कत, तुम क्या चाहते हैं, क्या हो ये बताओ। मैं सब जानती हूँ। टाइम क्यों खराब करोगे? मैं सब जानती हूँ, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ मैं। क्या सुनना चाहती हो? मैं वही सुनना चाहती हूँ जो जिस वजह से आप परेशान हो, जिस चीज़ से आपके सर में दर्द ऐसा है, कुछ नहीं टेंशन मेरे है। कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं बोल रहे हो, मुझे सब कुछ नहीं पता है। क्या पता है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू सोचो मत, ठीक है? घर जाओ आराम से, ठीक है? खाना वाना बनाओ, आऊँगा अभी शाम को, मैं जा रहा हूँ अभी। घर पहुँचो आराम से, ठीक है? फालतू टाइम ख़राब मत करो अपना, भी घर पहुँच जाओ, ठीक है ना? मुझे सब पता है, मैं जानती हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप मुझसे खुश नहीं हो। क्या है यार? जिंदगी बर्बाद हो चुकी है मेरी। जब आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी। क्या बोलूँ यार? हेलो, कहाँ पर हो मैम आप? मैंने गेट पर दूसरे एंट्री करी है, जो पार्क आपने बताया था। अब आप कहाँ हो ये बताओ। मैं ये इधर ही हूँ, नीले सूट में बैठी हुई हूँ इधर। हाँ, हाँ बता, क्या कर ली बात? क्या है, किस लिए बुलाया है? क्यों परेशान हो रहे हो फालतू में? आने दो, अभी जिससे बात की है ना, आने दो पहले किससे उससे बात भी। करी? किसको बुलाए हो? किसको बुलाया, क्यों बुलाया यार? अभी क्यों देख टाइम लेना, बेकार कर रहे हो? देख लेना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बात कर लेना खुद ही, ठीक है? आ रहे हैं, क्या है आएंगे। क्या? तुम इसको कैसे जानते हो तुम? मैं सब जान चुकी हूँ, मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बैठो, बैठो आप भी। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बात करनी थी मुझे अरे आपसे। तुमने इसे- मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप
आपको मुझसे क्या बात करनी है? इससे मुझे क्या बात? मुझे बात करनी है। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से, इसलिए मैं इस मैटर को यार, तो ख़त्म तुम करना परेशान हो चाहती तो हूँ। तुम देखो ना, मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? तो लेकिन इसको तुम परेशानी यार ये क्या हो रहा है? ये इसको तुम कैसे विवेक, ये जानते हो? क्या इसको हो रहा है? तुमने क्यों बुलाया? मैं सब देख चुकी हूँ, सब जान वो तुम चुकी इन्हें हूँ। कैसे जानते हो? मुझे क्या पता? हैं? आप ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। मुझे क्या मालूम कि इनके पास मेरा नंबर कैसे गया? कैसे तुम इनको जानते कल कैसे हो? से मुझे हैं? कॉल आ रहे हैं उनके। क्या किस लिए कॉल करी इनको? क्या बात करनी थी? क्योंकि मैं परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से, इसलिए मैंने कॉल किया। मैंने आपके फ़ोन में देखा इनका नंबर, मैसेज देख लिया मैंने, पिक देखी है मैंने, और मुझे ये भी पता चल चुका है 5 साल पहले का पुराना प्यार है आपका। जब आपको इससे शादी करनी थी तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी आपने? तो मेरी शादी तो जबरदस्ती हुई है घर वालों कहने। मैं तो शादी में तो घर वाले को बोल सकते थे ना आप। घर वालों ने मेरी बात कहाँ सुनी? किसी ने कोई समझा कहाँ? जब मुझसे प्यार नहीं था तो आपने मुझसे शादी क्यों करी? क्यों मेरी ज़िंदगी खराब करी घर आपने? वालों ने मुझसे जबरदस्ती शादी करवाई है। मैं तो इससे तो घर वाले को बोल घर वाले मेरी बात सुने वो कहाँ तुमसे कोई? शादी करना नहीं चाहता था, तुम जबरदस्ती उसके गले पड़ गए। ठीक है, समझ में आई? मैं जबरदस्त घर वालों के चक्कर में। मैं जबरदस्ती नहीं पड़ी हूँ। मैं घर वालों वरना अगर तुम बीच में नहीं होते ना तो हम दोनों ही एक होते। मैं क्या करूँ? मेरे घर वालों ने किसी ने सुनी नहीं। मेरे माँ बाप को बताते, मुझे बताते, मैं नहीं करती इस शादी को। कोशिश मैंने बहुत की पर किसी ने कुछ नहीं सुना मेरी। आप बताओ, ज्यादा बोलता मेरे को मार अब एक के चक्कर में तीन जिंदगी खराब हो गई। 3 जिंदगी। और ये जो तुम बोल रहे हो ना कि तुम मतलब मैं तुम दोनों के बीच में हूँ, मैं नहीं हूँ, तुम हम दोनों के बीच में। मैं क्या करूँगा? मैं बहुत ज़्यादा समस्या में आ चुका हूँ। यार विवेक, ये क्या हो रहा है? ये मेरे को कल से फ़ोन कर रही है और तुम्हें इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। मैंने कल तुम्हें शाम को फ़ोन भी किया। रो क्यों रहे? पहले चुप हो जाओ, ठीक है? बात कर लो पहले प्यार से। अब बताओ यार देखो, रोने से कुछ नहीं होगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं ऐसे यहाँ पे ये सब कुछ देख सकूँ, ठीक है? तुमने 5 मिनट के लिए बुलाया, बात खत्म करो और फ्री करो मुझे यहाँ से। अगर मैं तुम दोनों के बीच में हूँ ना तो तुम दोनों एक हो जाओ। मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से दूर चली जाती हूँ। मैं घुट रही हूँ इस ज़िंदगी से, मैं दूर जाना चाहती हूँ। कहाँ जाओगी? किसके पास जाओगी? मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, बस मैं इस ज़िंदगी से अब परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। तुम दोनों एक हो जाओ, शादी कर लो। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं, बहुत ज़्यादा परेशान। हो। तुम्हारे चक्कर में हम परेशान हैं। यार विवेक क्या है? यार मैं क्या बताऊँ? मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था। घर वालों ने जबरदस्ती करवा दी शादी। पता नहीं क्या कर दिया विवेक तुमने, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं है। तो रह भी नहीं पा रहा था, कैसे बताऊँ? मैं क्या बहुत कोशिश करे मैंने शादी ना मैं करूँ। इसलिए तुम दोनों के बीच में से हटना भी चाहती थी, ठीक है? पर यही सब करने के लिए बुलाया था मुझे, और तुम्हें 1% भी नहीं पता कि तुम्हारे फोन में से कोई मेरा नंबर ले रहा है, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुम्हें कल रात को सो कॉल गया की। था, मैं सो गया था, फोन देख लिया होगा। मुझे कौन सा पता चल रहा मेरा फोन किसने मैंने तुम्हें रात को कॉल भी की थी विवेक, यही बताने के लिए। यार पता नहीं चला मेरे को, क्या बताऊँ मैं? सालनी चुप हो जाओ। आप कौन हो? मैं बता दूं, मैं सालनी की फ्रेंड हूँ। ओके। मुझे सालनी ने आप तीनों के बारे में बताया एंड मैं एक चीज़ पूछती हूँ विवेक। एक तुम बताओ, तुम्हारी शादी, मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में आ रही हूँ, बट मेरी फ्रेंड के लाइफ पे जब आएगी तो मुझे बोलना मेरा हक है। हाँ बोलो, क्या करो आप बताओ। आपकी जब आप प्यार करते थे, हाँ जी करता हूँ। तो जब आप इससे होना से प्यार करते थे तो आप ये बात इसको क्यों नहीं बता शादी से पहले? मेरे को बताने का कोई मौका ही नहीं मिला कभी। शादी से पहले मैंने इनको कभी देखा नहीं था। उसने बात बहुत करने का मौका नहीं, कोशिश की बहुत यार कोशिश की बताने मैंने की, बताने ठीक है? की। हर एक एक बात बात बताओ, इसके पेरेंट्स ने, तुम भी एक लड़की हो ना, ये तुम बताओ, तुम्हारी शादी हो किसी लड़के से और वो लड़का तुमसे मतलब एक हस्बैंड की तरह बिहेव नहीं करे, तुमसे रूड रहे, और तुमको पता चले कि उसकी एक और गर्लफ्रेंड है, तो तुमको क्या बीतेगी? देखो लेकिन एक बात बताओ, ये मुझे बीच में नहीं आई है। तो यार मैं क्या समझूं? फिर मैं क्या समझूं? अगर ये नहीं होती तो हम दोनों एक होते ना। तो इसको नहीं इसमें पता मेरी था ना? गलती है? इसको क्या पता था? इसके मैंने तो बहुत कोशिश की थी बताने की, पर मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। आपको ये पता है इस वजह से कि हम दोनों कैसे रहते हैं, हमारे ऊपर मुझे क्या पता बीतती है। देखो एक तुम चीज बता रही हूँ, ये मेरे पास आई ना, लिटरली आज ये जो बात बोल रही है ना, मैं एक लड़की हो रही, मैं कभी ऐसा किसी को करने ना दूं। लेकिन एक बात बताओ, जब इसको ठीक है तुमसे प्यार था, तुमसे सच्चा प्यार करता है, शिद्दत वाला मोहब्बत करता है, तो एक मिनट लगा ना ये बात बताने में कि वो किसी और से प्यार करता है। इसको 1 मिनट का टाइम नहीं मिला। उसने ठीक है, कोशिश तो की ना। सुनो ठीक है, वो नहीं बताया, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारा फैमिली के, इसकी फैमिली बोलती है कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ खुश नहीं है। गलती किसकी थी? कि फैमिली में जबरदस्ती तुम्हारी शादी कराई थी, इसकी गलती थी। इसने बोला था। शादी तो आज तुम बोलते हो कि मेरे गर्लफ्रेंड के बीच में तुम आ रही हो, इसने बोला था कि तुम मेरे शादी करो। विवेक बात तो सही है, ये इसकी तो तुम कोई बताओ, गलती तुम भी तो एक लड़की हो ना। नहीं, आप सही कह रहे हो। इसमें इसकी विवेक इसकी कोई इसने क्या गलती किया नहीं है? हर चीज का ब्लेम आ रहा है इस पे ऊपर आ रहा है। इसने मुझे बोला कि रति मुझे इस रिलेशन में ही नहीं रहना है,
मैंने बहुत नहीं देखो एक चीज़ बता रही हूँ, ये ना इसका डिसीजन मुझे पहले गलत लग रहा था, लेकिन अभी आप लोग से मिलने के बाद मुझे इसका डिसीजन बहुत सही लग रहा है। आप भी खुश नहीं हो, आप भी खुश नहीं हो और ये भी खुश नहीं, ये भी घुट घुट के जी रही है। इसने भी मतलब शादी से पहले बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस किया है एंड आज भी ये वही चीज़ फेस कर रही है। इसके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन इसका जो डिसीजन है, सानवी बताओ तुम्हारा डिसीजन क्या है? तुम जो बोलोगी वही होगा। जबरदस्ती देखो, जबरदस्ती के रिश्ते को ढोने से अच्छा है कि उसको खत्म कर दें। मैं इस रिश्ते से अब आज़ाद होना चाहती हूँ। एक चीज़ अच्छे से बता दूँ मैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि विवेक मेरे बिना नहीं रह सकता, ठीक है, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ठीक है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। आगे तुम देखो, अगर उसके बावजूद इस रिश्ते को चलाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, और मैं भी नहीं छोड़ सकती उसको। मैंने ट्राई भी किया था बट मैं नहीं रह पाई, मुझसे नहीं हुआ और ना उसने मुझे रहने दिया। बात करो सानवी, देखो अभी का बात करना ना तकलीफ दे रहा है, बट अभी का बात करना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या कर दिया तुमने यार, मैं क्या बताऊं। मैं सानवी बात करो। विवेक पता नहीं तुमने क्यों, तुम्हें अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत उस टाइम पे दिखा देते ना तो आज ना ये परेशान होती ना मैं परेशान होती। विवेक ऐसा नहीं होता। बात करो उससे, जो भी बात है बताओ। वो भी परेशान मैं बोलना तो चाहती हूँ, दोनों एक हो जाए। मैं इस रिश्ते से ख़त्म होना चाहती हूँ, अब आज़ाद होना चाहती हूँ इस रिश्ते से, इतना आसान ख़त्म नहीं है कर। शालिनी। अच्छा क्या मुश्किल है तो बताओ, तो ऐसे रहना ज़्यादा आसान है? यार अगर पहले इसके पेरेंट्स मानते हैं, अगर मैं आपको बताती मेरी हूँ, वजह अगर से पहले मानते 3 जिंदगी खराब हो रही है ना, इससे तो शादी मुझे नहीं साइड होगी कर ना। दो। ठीक है, तो ये हट रही है अपनी मर्जी से, मैं- कोई जोर जबरदस्ती तो तुम लोग नहीं कर लेकिन रहे हो। ब्लेम तो हमारे इसके पेरेंट्स इसी को देंगे ना, इसके पेरेंट्स इतने सख्त हैं, मतलब आप कोई ब्लेम जानते नहीं नहीं देगा। हो। अगर ये चीज़ का तुम सोच रही हो कि इसके पेरेंट्स तो ब्लेम देंगे, तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और इसी रीजन की वजह से ये मेरे पास आई थी कि अगर ये अलग होती है आपसे तो कहीं आपके पेरेंट्स आपको ब्लेम नहीं दे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये मतलब अपने पत्नी को छोड़ दिया। देखो वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है, ये सब कुछ रिकॉर्डेड है, आपको कोई ब्लेम नहीं देगा। ये इस रिलेशन से अपनी मर्जी से हटी है क्योंकि ये खुश नहीं है। बट ये कैमरे की क्या जरूरत है आपको? क्यों नहीं जरूरत है? आखिर सबको तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर आप बाद में, आप दोनों को मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग शादी कर लेते हो तो आप लोग पर ब्लेम लगेगा कि आपने आप पर लगेगा। आप एक लड़की हो ना, सुनो आप ये वीडियो दिखाकर एक मैसेज दे सकते हो मेरा कि ये जो पेरेंट्स ऐसे जबरदस्ती अपने बच्चों की शादी कराते हैं, एटलीस्ट वो ना कराएं तो ये वही चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि देखो ये बात सही बोल रही है कि जो पेरेंट्स जबरदस्ती शादी कराते हैं, पेरेंट्स बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं जरूरी नहीं है कि हमेशा पेरेंट्स सही हो। आज उनकी एक गलती 3 जिंदगी बर्बाद कर रही है। क्या करें आप? मैं ये चाहती हूँ तुम दोनों एक हो जाओ। ये कैसे हो जाए? बस आप अपना हाथ दो और अपना हाथ दो, दोनों मिल जाओ। मैं ये चाहती हूँ तुम दोनों खुश रहो। तो फिर मैं आप दोनों की ज़िंदगी में अब और प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती। कहाँ तुम अब बस। कहाँ जाओगे फिर? मैं कहीं पर भी नहीं, बस अब आप दोनों खुश लेकिन रहो। इसके बाद तुमने अपने बारे में सोचा कुछ? तुम दोनों को मिलवा रहे हो, तुम कहाँ मैं- जाओगे फिर? मैं कहीं पर भी नहीं, बस कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और कहूँ फिलहाल, मैं किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। ऐ गलते गलत है जो भी कर रहा जानी, पर ऐ भी तेरे बिन किंज मर रहा जानी। मर जाएंगे ले सवा, ओ मर जाएंगे ले